वेलकम। ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है अपने बाकी वीडियोस से। ये वीडियो बेसिकली एक मैसेज है आरबीआई को, मतलब कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, कि किस तरह से उनकी जो कुछ पॉलिसीज है वो इंडियन बिजनेसेस को यूएस में जाने के लिए मजबूर कर रही है और किस तरह से वो इंडियन बिजनेसेस जो कि ग्लोबल जाना चाहते हैं, जो कि इंटरनेशनल बिजनेस करना चाहते हैं, उनको रोक रही है। जिनको बिजनेस से रिलेटेड कुछ भी चीजें पता नहीं है उनको भी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ये सीखने के लिए भी काफी अच्छा वीडियो है कि इंटरनेशनल बिजनेसेस में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनकी कुछ पॉलिसीज है जो कि पेमेंट गेटवेज पर लागू होती है और उन पॉलिसीज की वजह से इंडियन बिजनेसेस पर काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस लग जाते हैं, जिससे कि जो इंडियन बिजनेस है जो वो बिल्कुल ही इंटरनेशनल बिजनेस कर ही नहीं पाते और ये काफी बड़ा इंपैक्ट कर रहा है इंडियन इकोनॉमी पर। ये जो डैमेज है ये लिटरली बिलियंस में है, वो आपको मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इकोनॉमी किस तरह से वर्क करती है, हाउ इकोनॉमी ग्रोथ। तो सिंपल सी बात है कि जैसे कि आपको पता है कि आपके घर में कई सारे फैमिली मेंबर्स होते हैं। अगर आपने घर के अंदर ही बिजनेस किया, मतलब कि आपने एक फैमिली मेंबर्स ने दूसरे फैमिली मेंबर को कुछ चीजें बेची, तो क्या उस घर की ये जो घर है उसकी कोई ग्रोथ होगी? नहीं होगी। जिस तरह से घर के बाहर से पैसा आए बिना घर की ग्रोथ नहीं होती, उसी तरह से जब तक कंट्री के बाहर से पैसा नहीं आता तब तक कंट्री की ग्रोथ नहीं होती। तो इसीलिए जो इंटरनेशनल बिजनेसेस है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। तो चलिए अब मैं चलता हूं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो उसके लिए आपको एक बेसिक जो बिजनेस मॉडल्स है वो आपको समझने की जरूरत है। इसमें अलग अलग टाइप के बिजनेस मॉडल्स होते हैं, जैसे कि एक सिंपल मार्केट प्लेस होता है, एक है लोकल मल्टीवेंडर मार्केट प्लेस और एक होता है ग्लोबल मल्टीवेंडर मार्केट प्लेस। तो इसमें जो प्रॉब्लम आता है वो आता है ग्लोबल मल्टीवेंडर मार्केट प्लेस में। जो सिंपल मार्केट प्लेस है उसमें क्या होता है कि एक छोटा बिजनेसमैन होता है, वो बस अपने प्रोडक्ट मार्केट प्लेस पर सेल करता है और वो अपना बिजनेस मतलब प्रोडक्ट सेल करके अपना प्रॉफिट जनरेट करता है। तो इसमें क्या होता है, कस्टमर होता है जो कि प्लेटफॉर्म बनाता है और अपने प्रोडक्ट को सेल करता है, उसके अंदर पेमेंट गेटवे आता है। तो पेमेंट गेटवे जो है अपना कमीशन लेकर पूरा पेमेंट ओनर को भेज देता है। इस तरह से सिंपल जो मार्केट है वो वर्क करता है। तो लोकल मल्टी वेंडर मार्केट प्लेस फॉर एग्जांपल जोमेटो दिया है, तो जोमेटो जो है एक तरह का मल्टी वेंडर मार्केट प्लेस है, जिसके मतलब कि एक प्लेटफॉर्म है और उसके अंदर कई सारे सेलर जब वर्क करते हैं तो उसे हम मल्टी वेंडर मार्केट प्लेस कहते हैं। तो सिंपल से मैं आपको अगर एक्सप्लेन करूं तो ये कस्टमर होता है, कस्टमर प्लेटफॉर्म पे जाता है, प्लेटफॉर्म पर वो प्रोडक्ट परचेस करता है, तब जो पेमेंट गेटवे है उसका चार्जेस कट होता है और फिर पेमेंट गेटवे ही क्या करता है कि जो भी पेमेंट आया है उस पेमेंट को स्प्लिट करता है प्लेटफॉर्म और जो सेलर है उसके बीच में। जब ये स्प्लिट होता है पैसा, तो जो फॉर एग्जांपल जो भी कमीशन होगा प्लेटफॉर्म का, लेट सपोज मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए 20% लिया है, जो भी 100% बनता है चार्जेस के बाद, उससे 20% प्लेटफॉर्म को गया और 80% वेंडर को गया, मतलब कि जो कि सेलर है। इस तरह से लोकल मल्टी वेंडर मार्केट प्लेस वर्क करता है। अब प्रॉब्लम आता है जब हम ग्लोबल जाते हैं बिजनेस को लेकर। तो और ग्लोबल मार्केट प्लेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के ग्रोथ के लिए। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि जब तक देश के बाहर से पैसा नहीं आता तब तक इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं हो सकती है। फॉर एग्जांपल मेरे जैसा कोई स्टार्टअप या कोई बिजनेस अपने प्रोडक्ट को ग्लोबली सेल करना चाहता है, अपने सॉफ्टवेयर को ग्लोबली सेल करना चाहता है। कुछ प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, वो सर्विस हो सकता है या फिर फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है, डिजिटल प्रोडक्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब वो अपने बिजनेस को ग्लोबली ले जाना चाहता है, जब ग्लोबल मार्केट में उतारना चाहता है, तब उसको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अब मैं आपको ये तो आपने सिस्टम समझ लिया कि किस तरह से वर्क करता है, मैं आपको सीधे प्रॉब्लम बताता हूँ कि क्या होता है। तो कस्टमर होता है और प्लेटफॉर्म, जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पर बता दिया कि उडीमी और फीवर पर भी सेम है, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, कंप्लीट सर्विस बेस्ड प्लेटफॉर्म है, उसमें फिजिकल प्रोडक्ट वो कुछ भी सेल नहीं करते। तो फाइवर के केस में क्या होता है कि फाइवर ने प्लेटफॉर्म बनाया, उस पर सेलर जाता है, सर्विस सेलर मतलब कि फ्रीलांसर जाते हैं और फ्रीलांसर जो सर्विस है वो सेल करते हैं किसी क्लाइंट को। तो क्लाइंट जो है वो हो गया कस्टमर और जो फ्रीलांसर है वो हो गया सेलर। फीवर के केस में सेम चीज उडीमी पर होती है, वो भी एक मल्टी वेंडर मार्केट प्लेस ही है। तो उसमें भी क्या होता है, उडीमी ने प्लेटफॉर्म बनाया, उस पर जो सेलर है वो टीचर्स है, मतलब कि टीचर जो है अपने कोर्सेज सेल करते हैं और उससे उडीमी जो है अपना प्रॉफिट कमाता है। तो इस तरह से ये मैंने 2 एग्जांपल यहाँ पर दिए हैं और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, वो आपको आगे वीडियो में मैं दिखाऊंगा। लिटरली हंड्रेड्स ऑफ बिजनेसेस है जो कि बिलियंस में बिजनेस करते हैं और वही पर इंडियन इकोनॉमी को डैमेज हो रहा है, क्योंकि इंडियन बिजनेसेस भी, इंडियन जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, वेब डेवलपर्स है, वो अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट में उतारने की क्षमता रखते हैं, लेकिन आरबीआई के कुछ पॉलिसीज के कारण वो इंडिया से वो बिजनेस नहीं कर पा रहे। तो अब होता क्या है कि ये प्लेटफॉर्म है, ये पेमेंट गेटवे के चार्जेस कट हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आता है, जब आप इंडिया से बिजनेस रजिस्टर करते हो तो आप कांट ऑन बोर्ड ग्लोबल वेंडर, मतलब तो लेट्स सपोज कि मैंने उडीमी स्टार्ट किया, तो मैं जो ग्लोबल जो टीचर्स है उन्हें मैं उस प्लेटफॉर्म पर इन्वाइट नहीं कर पाऊंगा, वो उस प्लेटफॉर्म पर आकर अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाऊंगा। तो इससे क्या होता है कि 95% जो मार्केट है वो मैं ऑलरेडी लूज कर जाता हूं, क्योंकि मैं सेलर से जब मार्केट प्लेस पर नहीं लाऊंगा तब तक उस जो मार्केट प्लेस की जो वैल्यू है फिर कस्टमर के लिए उतनी नहीं बढ़ती है। उसके बाद में कांट ऑटोमेट ग्लोबल पे आउट। तो अब जितने भी मैंने प्लेटफॉर्म आपको बताया, जैसे कि जोमेटो हो गया, उडीमी हो गया, फाइवर हो गया, तो होता क्या है, ये जो स्प्लिट वाला जो प्रोसेस मैंने बताया, ये जो स्प्लिट वाला प्रोसेस है ये ऑटोमेटिक होता है। मतलब आप बस एक बार रूल सेट कर देते हो और उस रूल के हिसाब से जो भी पेमेंट प्रोसेसिंग है वो ऑटोमेटिकली होती रहती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है पेमेंट गेटवे यूज करने के लिए। और जो ये जो पेमेंट रिलेटेड जो चीजें है, ये एक छोटा स्टार्टअप अफोर्ड भी नहीं कर सकता है मैन्युअली उन पेमेंट्स को प्रोसेस करना। ये बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है और उसीलिए जो लोग है पेमेंट गेटवे को 2, 3 या 5% तक भी देना पसंद करते हैं उसी हैसल को हटाने के लिए। और इंटरनेशनल पेमेंट में तो पेमेंट गेटवे का बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट्स में होता यह है, स्पेशली मार्केट प्लेस में, कि आपको बहुत सारी जो 100 से ज्यादा जो कंट्रीज है उनके यूजर के वेरिफिकेशन करने होते हैं, मतलब कि उनके आईडी प्रूफ के वेरिफिकेशन हो गए, फिर उनके टैक्स डिटेल्स वगैरह हो गए। सारी चीजें जो है एक छोटे स्टार्टअप
के लिए मैनेज करना इम्पॉसिबल है। लेकिन जैसे कि स्ट्राइप जैसे जो प्लेटफॉर्म है, स्ट्राइप एक पेमेंट गेटवे है, तो स्ट्राइप जैसे जो प्लेटफॉर्म है उन सभी झंझट को हैंडल करते हैं सिर्फ 1-2-3% फीस के लिए, जो कि काफी हेल्पफुल होता है किसी भी स्टार्टअप के लिए। तो वो एक प्रॉब्लम है कि ऑटोमेटिक जो ग्लोबल पेमेंट है वो हम इंडियन स्टार्टअप के लिए कर नहीं सकते। मतलब स्ट्राइप ने तो ऑलरेडी इंडियन स्टार्टअप्स के लिए रजिस्ट्रेशन भी बंद कर दिया है, वो भी इनवाइट ओनली कर दिया है, क्योंकि ऑलमोस्ट यूजलेस है स्ट्राइप का जो सर्विस है इंडिया में। कांट ऑनबोर्ड इंडियन वेंडर ऑन स्ट्राइप। तो स्ट्राइप पर मैं अगर ऑनबोर्ड करता भी हो तो मैं बिजनेस सिर्फ इंडिया के बाहर कर पाऊंगा, इंडिया के अंदर नहीं कर पाऊंगा। मतलब मेरा बिजनेस इंडियन है, उस वजह से मैं स्ट्राइप पर इंडिया में बिजनेस नहीं कर पाऊंगा। इंडिया के बाहर मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन इंडिया में नहीं कर पाऊंगा। ये एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन है कि एक छोटे बिजनेस के लिए ये चीजें मैनेज करना मुश्किल है, इसी वजह से वो बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होता है। अब मेरे केस में मैं आपको बताता हूं कि इससे पहले, मतलब ये जो प्रॉब्लम है मैं 3-4 सालों से फेस कर रहा हूं, तो इससे पहले भी मैंने 2 प्लेटफॉर्म बनाए हैं। लिटरली पूरा प्लेटफॉर्म रेडी है, मैं उस प्लेटफॉर्म को लॉन्च नहीं कर पाया। पेमेंट गेटवे से रिलेटेड मैंने चीजें देखी, स्ट्राइप को देखा, रेजर पे को देखा, पेयू को देखा, कैश फ्री को देखा। इंडियन मैंने ऑलमोस्ट सभी जो पेमेंट गेटवेज है उन सभी से मैंने कांटेक्ट किया, सपोर्ट से बात की कि क्या कुछ सोल्यूशन हो सकता है ग्लोबल बिजनेस के लिए, सिर्फ इंडियन बिजनेस के लिए। तो उनके पास कोई भी सोल्यूशन नहीं है। उनको मैंने स्पेसिफिकली पूछा भी 1-2 प्लेटफॉर्म को कि क्या ये प्रॉब्लम आरबीआई के पॉलिसीज की वजह से एग्जिस्ट करता है, क्या आरबीआई की रेस्ट्रिक्शंस की वजह से आपकी इंटरनेशनल पेमेंट्स अलाउड नहीं करते हैं। तो उन्होंने यस में आंसर दिया, मतलब कि आरबीआई की पॉलिसीज उनको कहीं पर रेस्ट्रिक्ट कर रही है। अब ये है थर्ड, यहाँ पर आरबीआई की जो पॉलिसीज है वो ब्लॉक कर रही है। अब इंडियन पेमेंट गेटवे जो है जितने भी है उनको इंटरनेशनल ऑनबोर्डिंग जो है वो अलाउड नहीं है, ग्लोबल केवाईसी है प्लेटफॉर्म से उनको अलाउड नहीं है, क्रॉस बॉर्डर जो पेमेंट्स है वो जो इंडियन प्लेटफॉर्म्स है वो सपोर्ट नहीं करते हैं आज के टाइम पर। और मेजर रोल होता है वो होता है स्क्रो अकाउंट। तो स्क्रो अकाउंट बेसिकली ये होता है कि लेट सपोज कि प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे पेमेंट आ रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म को वो पेमेंट कुछ टाइम के लिए होल्ड करना होता है, और वो जो स्क्रो अकाउंट है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। तो जो स्क्रो अकाउंट है वो स्ट्राइप और पेपाल जैसी कंपनीज प्रोवाइड करती है, लेकिन स्ट्राइप और पेपाल पर भी आरबीआई की पॉलिसीज लागू होती है जब वो इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं। तो जो पॉलिसीज इंडियन पेमेंट गेटवेज को स्टॉप कर रही है वही पॉलिसीज स्ट्राइप और पेपाल को भी रोक रही है। अगर किसी ने पेपाल यूज किया होगा तो आपको पता होगा कि आप पेपाल के वॉलेट में जो है पैसा होल्ड नहीं कर सकते, जबकि बाकी सारे कंट्रीज के जो लोग हैं वो पेपाल वॉलेट में पैसे रख सकते हैं, लेकिन आरबीआई की पॉलिसीज की वजह से ये सब हो रहा है। तो वॉलेट वगैरह तो इतना इशू नहीं है, लेकिन मार्केट प्लेस के लिए जो स्क्रो अकाउंट है, जो पेमेंट होल्डिंग है, वो काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसकी वजह से एज अ रिजल्ट इंडियन मल्टी वेंडर मार्केट प्लेस दैट विश टू ऑनबोर्ड ग्लोबल वेंडर एंड सेटल पे आउट इंटरनेशनली आर फोर्स्ड टू इनकॉर्पोरेट इन यूएसए। तो इस वजह से जो बिजनेसेस है वो यूएस में शिफ्ट हो रहे हैं, जबकि लोग यही से काम कर रहे हैं, लोग इंडिया से ही काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन उनका जो बिजनेस है वो यूएसए में रजिस्टर्ड है और उनका टैक्स वगैरह जो सारी चीजें है वो यूएस में है। जो भी प्रॉफिट है, जो भी इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन है वो यूएस इकोनॉमी में जा रहा है, ना कि इंडियन इकोनॉमी में। जो आरबीआई की पॉलिसीज है वो काइंड ऑफ इंडियन बिजनेसेस को इंडिया छोड़ने पर मजबूर कर रही है। इस तरह के जितने भी बिजनेसेस है उनको सभी को इंडिया छोड़कर जाना पड़ रहा है। उनका जो डैमेज है वो लिटरली बिलियंस में है। अब आपको मैं जो स्ट्राइप कनेक्ट का जो पेमेंट है, जिसमें स्ट्राइप ने इंडिया से रिलेटेड जितने भी रेस्ट्रिक्शन वगैरह है वो एक्सप्लेन किए है। जो स्ट्राइप इंडिया सपोर्ट फॉर मार्केट प्लेस है और ये स्पेसिफिकली स्ट्राइप कनेक्ट फीचर के लिए है। तो स्ट्राइप सर्विसेज आर इनवाइट ओनली इन इंडिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्ट्राइप ने अपना बिजनेस इंडिया और इंडियन बिजनेसेस के लिए स्टॉप कर दिया है, जो कि सभी स्टार्टअप्स के डोर क्लोज कर देता है। तो वही चीज मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एग्जैक्टली कौन सी चीज आप कर सकते हो, कौन सी चीज आप नहीं कर सकते, और ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है वो आप देखकर हैरान रह जाओगे कि मतलब इंडिया में रहकर आप ग्लोबल बिजनेस कर ही नहीं सकते। और हम ब्लेम करते हैं इंडियन जो टेक, जो आईटी सेक्टर में जो लोग हैं उनको हम ब्लेम करते हैं कि आप इंडिया में बड़ा प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बना रहे हो, इंडिया में ग्लोबल प्लेटफॉर्म क्यों नहीं बन रहा है, इंडिया से बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म है वो क्यों नहीं बन रहे हैं। उनका जो प्रॉब्लम है वो आपको इस स्लाइड में समझ में आएगा कि क्यों नहीं हो रहा है। टेक्निकली कोई भी पेमेंट गेटवे कम नहीं है। यहाँ पर मैं स्ट्राइप का एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि स्ट्राइप एक सबसे बड़ा पेमेंट गेटवे है ग्लोबली। प्लेटफॉर्म जो है वो इंडिया में है, जो कनेक्टेड अकाउंट है वो भी इंडिया में है, तो जो प्लेटफॉर्म फी है वो आप नहीं ले सकते। समझ रहे हो? मतलब बायर लोकेशन कैन बी ओनली आउटसाइड इंडिया, मतलब कि बायर लोकेशन जो है वो सिर्फ आउटसाइड इंडिया ही होना चाहिए, इंडिया में नहीं होना चाहिए। मतलब कि इंडियन बिजनेस इंडिया में रहकर इंडिया में बिजनेस नहीं कर सकता है स्ट्राइप कनेक्ट के थ्रू। बेसिकली आपको समझ में आया होगा, और यही ओनली इफ द प्लेटफॉर्म टेक्स नो फीस। यहाँ पर दूसरा एग्जांपल है, अगर प्लेटफॉर्म इंडिया में है ले सकते हो, और यहाँ पे कैन नॉट टेक अ फी व्हेन इंडियन सेलर सेल्स टू फॉरेन बायर। अब अगर इंडियन सेलर कोई चीज फॉरेन सेलर को सेल करता है तो प्लेटफॉर्म कोई फीस ही नहीं ले सकता, मतलब कोई प्रॉफिट ही नहीं ले सकता, तो फिर बिजनेस करना ही नहीं चाहिए इस लॉजिक के हिसाब से। दूसरा जो है, तीसरा जो एग्जांपल है इंडिया आउटसाइड इंडिया, इंडियन प्लेटफॉर्म कैन नॉट पे आउट, समझ रहे हो आप, कैन नॉट पे आउट टू फॉरेन सेलर्स। तो इस वजह से भी जो इंडियन प्लेटफॉर्म है उसका पूरा यहाँ पर जो बिजनेस है वो स्टॉप हो जाता है, क्योंकि आप पे आउट ही नहीं कर सकते तो वो सेलर्स आएंगे क्यों प्लेटफॉर्म पर। तो यहाँ पर भी जो दरवाजे है इंटरनेशनल बिजनेस के लिए क्लोज हो जाते हैं। अगर आप यूएस में हो तो आप सब कुछ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में जो आउटसाइड इंडिया है और कनेक्टेड अकाउंट इंडिया में है, तो नॉन यूएस फॉरेन प्लेटफॉर्म आल्सो कैन नॉट सेंड मनी टू इंडियन सेलर यूजिंग डेस्टिनेशन चार्जेस। ये पॉलिसी आप ध्यान से पढ़िए। अगर नॉन यूएस फॉरेन प्लेटफॉर्म भी है, मतलब कि नॉन यूएस फॉरेन प्लेटफॉर्म भी है, तब भी कैन नॉट सेंड मनी टू इंडियन सेलर यूजिंग डेस्टिनेशन चार्जेस। समझ रहे हो आप, मतलब कि फॉरेन प्लेटफॉर्म भी इंडियन सेलर को पैसा नहीं भेज सकते। मतलब कि ऑलमोस्ट सभी
दरवाजे फॉरेन से आने वाले पैसों के लिए यहाँ पर इन प्लेटफॉर्म्स ने बंद कर दिया है। यहाँ पर जो की टेक अवे इंडियन प्लेटफॉर्म है, प्लस सेलर प्लस बायर, एवरीथिंग वर्क्स नॉर्मली, मतलब कि हम सिर्फ लोकली बिजनेस कर सकते हैं स्ट्राइक पर, ना कि ग्लोबली। तो मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि लोकल बिजनेस में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये जो सारा जो माजरा है ये इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड है, और इंटरनेशनल बिजनेस ही बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, क्योंकि जब तक हम बाहर बेचेंगे नहीं तब तक इंडिया में पैसा आएंगे नहीं, और जब तक बाहर से पैसा आएंगे नहीं तब तक इंडिया की इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी। तो बस इस स्टोर का और ये जो पॉलिसीज है आरबीआई की, उनका कहना बस यही है कि एवरीथिंग वर्क्स नॉर्मली इफ यू डू बिजनेस लोकली, सिंपल। इंडियन सेलर है, फॉरेन बायर है, अलाउड ओनली इफ द प्लेटफॉर्म टेक्स नो फी। समझ रहे हो, मतलब कि इंडियन सेलर फॉरेन बायर को अगर कुछ सेल करना चाह रहा है तो अलाउड ओनली इफ प्लेटफॉर्म टेक्स नो फी, मतलब कि अगर मैं जीरो फी लूं फिर मैं बिजनेस करूं ही क्यों, अगर मेरा फीस ही जीरो है, मेरा प्रॉफिट ही जीरो है, और ऊपर से मुझे पेमेंट गेटवे का भी चार्जेस देना है, व्हाट इज नॉट अलाउड। तो प्लेटफॉर्म फी ऑन क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग इंडिया, तो ये अलाउड नहीं है। यहाँ पर तो आपको क्लियर हो चुका है सारे कि इंडिया में, मतलब इंडियन प्लेटफॉर्म पेइंग, मतलब इंडिया से आउटगोइंग भी बंद है, ये हो गया पेइंग, और इनकमिंग मतलब आउटगोइंग और इनकमिंग दोनों ट्रांजैक्शन, इन दोनों लाइन में आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी कि इंडियन प्लेटफॉर्म पेइंग फॉरेन सेलर्स ये भी अलाउड नहीं है, और फॉरेन प्लेटफॉर्म पेइंग इंडियन सेलर ये भी अलाउड नहीं, मतलब कि बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस अलाउड ही नहीं है। ये आपको इन दो लाइन से यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। ऑल दीज रूल्स सिंपली मीन्स इंडियन प्लेटफॉर्म कांट एक्सपोर्ट, ओनली इंपोर्ट्स आर अलाउड। सिंपल सी बात है, मतलब क्या इंडियन प्लेटफॉर्म सिर्फ इंपोर्ट कर सकता है, एक्सपोर्ट नहीं कर सकता है। सो ये जो सारी पॉलिसीज और ये जो सारे रूल्स है, ये सीधा सीधा इनका कहना यह है कि आप इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते, इंडिया से बाहर बिजनेस कर ही नहीं सकते, तो फिर आप बताइए कि इंडिया की इकोनॉमी फ्री फिर हम ग्रो कैसे करेंगे? इट्स इम्पॉसिबल विदाउट एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर आपको इस स्लाइड पर मैं आपको दिखाऊंगा कि कितना डैमेज ये इंडियन इकोनॉमी को कर रहा है। ये बस आपको आइडिया देने के लिए, बाकी जो सिमिलर मल्टी वेंडर एग्जांपल्स है, मल्टी वेंडर प्लेटफॉर्म्स है, उनके एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर दिए हैं। और यहाँ पर आपको पता होगा शॉपिफाई, ये इसके जो नेटवर्थ है वो $188 बिलियन है, उडीमी 740 मिलियन, फाइवर, अपवर्क, स्टीम तो आपको पता ही होगा जो कि गेम्स सेल करने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है ग्लोबली, कोर्सेरा जो कि कोर्स सेल करता है। ये सारे प्लेटफॉर्म जो है मल्टी वेंडर प्लेटफॉर्म्स है, जिन पर कि सेलर आता है, सेलर अपना प्रोडक्ट सेल करता है, और पैट्रियन जो है वो सिर्फ कमीशन लेगा, मतलब कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये सिर्फ कमीशन पर चल रहे हैं, सिर्फ कमीशन। ये बिजनेसेस इंडिया से भी हो सकते हैं, क्योंकि इन बिजनेसेस का फिजिकली कोई बिजनेस नहीं है, ये फिजिकली कोई प्रोडक्ट सेल ही नहीं कर रहे, ये सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, सारी सर्विस प्लेटफॉर्म है, इन्हें सास प्लेटफॉर्म भी कहते हैं, मतलब ये सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस सेल कर रहे हैं, और उस सर्विस के बदले में ये कमीशन लेते हैं। और हाँ, इनमें एक खास चीज बताता हूँ, ये जो बाय मी अ कॉफी जो प्लेटफॉर्म है, ये एक इंडियन फाउंडर ने बनाया हुआ प्लेटफॉर्म है, जो कि इंडिया में पले बड़े हैं, लेकिन उनका प्लेटफॉर्म आज यूएस में है। ये जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स है, इनमें से बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के को फाउंडर वगैरह इंडिया से है, और हो सकता था कि ये जो प्लेटफॉर्म है इंडिया में हो। अब आगे चलकर ये भी पॉसिबिलिटी है कि इस टाइप के इन प्लेटफॉर्म्स को टक्कर देने वाले या फिर और भी कुछ नए सर्विसेज में इंडियन स्टार्टअप्स या फिर आईटी सेक्टर में जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, वो ये कैपेबिलिटी रखते हैं कि इस टाइप के प्लेटफॉर्म बनाए और उनको रन करे। लेकिन आरबीआई की जो पॉलिसीज है वो कंप्लीटली सभी दरवाजे इंटरनेशनल बिजनेसेस के लिए स्टॉप कर दे रही है, और इसीलिए मैंने ये पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया। और इस वीडियो का मोटिव बस यही था कि ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे, और आरबीआई तक हम ये मैसेज पहुंचाए कि एग्जैक्टली क्या डैमेज हो रहा है, क्यों डैमेज हो रहा है। और ये वीडियो में स्पेसिफिकली आरबीआई को मेल भी करूंगा। ये जो है ये मैंने एक मेल टेम्पलेट में, मेल ड्राफ्ट मैंने क्रिएट किया है, जो कि मैं आरबीआई को फॉरवर्ड करूंगा, और हो सकता है कि ये वीडियो भी मैं उसी मेल में अटैच कर दूं। तो मैं आपको और एक चीज भी दिखाना चाहता हूँ। ये जो चीजें हैं ये बेसिकली इंडियन प्लेटफॉर्म्स को, इंडियंस को भी यूएस में या फिर बाकी यूरोपियन कंट्रीज वगैरह उनमें शिफ्ट होने के लिए फोर्स कर रही है, क्योंकि वो इंडिया में बिजनेस कर ही नहीं सकते, इंडिया में रहकर उनकी वैल्यू जीरो है। लेट्स सपोज कि अभी मेरा ही एग्जांपल लो, मेरा जो बिजनेस है, मैं जो मतलब इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ वगैरह वगैरह, वो तभी पॉसिबल है जब इंडिया से मेरे डोर इंटरनेशनल बिजनेस के लिए ओपन हो, तभी मैं इंडिया में रहकर वो चीज कर सकता हूँ। इन चीजों की वजह से मेरा जो वैल्यू है वो जीरो हो रहा है, ऑलमोस्ट जीरो कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ, जो कि मैं बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता था लेकिन ऑलमोस्ट मैं जीरो कर पा रहा हूँ। तो इन्हीं सारी चीजों ने कुछ चीजें मुझे फोर्स की है। तो अब मुझे अगर इन पॉलिसीज में कोई सुधार नहीं आता है तो मुझे मेरा जो बिजनेस है वो यूएस में शिफ्ट करना होगा, यूएस से मुझे बिजनेस करना होगा, वही एक आखिरी रास्ता मेरे पास बचता है। और उसी वजह से मैंने पासपोर्ट वगैरह ये सारी प्रोसेस मैंने की है। मेरा मतलब बाहर जाने का कोई प्लान नहीं है, लेकिन मेरा बिजनेस बाहर रहेगा और मुझे इंडियन टैक्स पे करने के बजाय मुझे यूएस में टैक्स पे करना होगा, जो कि मुझे बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा है। और इसीलिए आरबीआई को मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर हो सके तो इन पॉलिसीज को हम थोड़ा सा इंप्रूव कर सकते हैं, और हम पॉलिसी चेंजेस की वजह से बहुत सारे स्टार्टअप जो है वो ग्लोबली जा पाएंगे, इंडिया से ग्लोबल जा पाएंगे और बाहर से पैसा इंडिया में ला पाएंगे। आरबीआई की जितनी भी पॉलिसीज है उनका कुछ रीजन रहा होगा, लेकिन बस मेरी रिक्वेस्ट है कि उन सभी पॉलिसीज को रिव्यू किया जाए और हो सके तो इंडियन बिजनेसेस के लिए ग्लोबल डोर्स ओपन किए जाए। तो बस इतना ही मैं इस वीडियो में कहना चाहूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।